کے دن मुर्दे क्यों रोते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ईद के दिन ज़मीन पर खुशी होती है लेकिन कब्र के अंदर मुर्दे रोते रहते हैं और तमन्ना करते हैं काश कभी ईद ना आए। लेकिन अल्लाह ताला सब मुर्दों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और खुशी का दिन है जो रमज़ान के रोज़ों, नमाजों, दुआओं और सब्र के सिले में अता किया गया। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक रोज़ा अफ्तार करते वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। ईद उल फितर इन खुशियों में से एक है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के बाद बंदे को दुनिया में नसीब होती है। दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं तो मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद का दिन ना आए। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है, लेकिन कभी कभी खुशी में मसरूफ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई इंसान ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी समझना सही नहीं। जैसे अगर कोई इंसान उस दिन कब्रों की ज़ियारत ना करे तो उसको ताने देने या उसको हकीर समझना यानी घटिया समझना ठीक नहीं है। प्यारे नाज़रीन, ईद का दिन मुसलमानों के लिए खुशी और खुशहाली का दिन होता है जो साल में 2 बार हमें नसीब होता है। पहली खुशी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया, इसमें अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। आपने जी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखा प्यासा रखा और रात को याद इलाही में गुजारा। इसी खुशी में रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही शवाल का पहला दिन आपके लिए खुशी और इनाम का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है तो फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ए मुसलमानों की जमातों, हमें रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की हिम्मत और हौसला देता है, फिर उस पर बड़ा सवाब भी अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया और तुमने नमाज पढ़ी, तुम्हें दिन में रोजे रखने का हुक्म दिया गया और तुमने रोजे रखे, अपने आप को खाने पीने और हर बुराई से दूर रखा, तुमने अपने रब के हुक्म को माना, अब तुम उसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनाम और इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना के लोग साल में 2 मेले करते थे। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में हम इन दिनों खुशी मनाते थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इनके बदले तुम्हें इससे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए अता फरमाए हैं। एक ईद उल फितर है और दूसरा ईद उल अज़हा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है जिसे ईद की नमाज कहा जाता है। इन लोगों पर जुम्मे की नमाज फर्ज है, उन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है और जो शर्तें जुम्मे की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं, मगर ईदीन में खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा पढ़ना और सुनना सुन्नत मुक्कदा है। और ईद की नमाज के लिए आज़ान और अकामत नहीं बल्कि सूरज निकलने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हों। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर रकात में 3 जायद तकबीरें कही जाएं। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब ईद की नमाज अदा करने के बाद सब मुसलमान एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और खुशियां मनाते हैं। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद के आने का गम क्यों मनाते हैं। प्यारे नाजरीन, कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत उन पर आने वाली होती है और इसी वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, हमें ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो उस पर अजाब नहीं होता
और कब्र में इससे सवाल जवाब भी नहीं किए जाते, चाहे वो कितना ही गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसे ये मिलती है कि रमज़ान भर उससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान भर उस पर अजाब नाजिल किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि गुनहगार इंसान की कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह जहन्नुम के अजाब और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आपने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कब्र से अजाब उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमज़ान में अजाब उठा लिया तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब लागू होता है या नहीं। नाज़रीन, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब दोबारा नाजिल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है फौरन पहले की तरह अजाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे होते हैं और वो मुर्दे अजाब में फिर शामिल हो जाते हैं। कुछ उलमा का कहना है कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उससे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते और जब एक मरतबा अल्लाह ताला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब लागू नहीं करता, बशर्ते कि उसके लिए कोई एहसाल सवाब कर रहा हो या मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं और गुनहगार होते हैं तो अल्लाह ताला उनको उनके गुनाहों की वजह से सजा देता है और जब अल्लाह ताला चाहता है तो उनको माफ़ कर देता है और रमज़ान में उनसे अजाब हटा लेता है और फिर अल्लाह ताला अगर चाहे तो उनको माफ़ कर दे और अगर चाहे तो फिर उनको अजाब देता है। और जो लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं तो अल्लाह ताला उन पर रमज़ान के बाद जैसे ही ईद का चांद नजर आता है उन पर अजाब हावी कर देता है और वो फिर पूरा साल ही अजाब में गिरे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं, शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है, जहन्नुम के दरवाजे जो रमज़ान में बंद थे रमज़ान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह ताला बंद फरमा देता है। इन सब बातों का मुर्दों को मालूम होता है तो रमज़ान के जाने से कब्र वाले ये सोचते हैं कि अब रमज़ान जा रहा है और फिर जैसे ही ईद आएगी उसके बाद हम फिर अजाब को फिर से हावी कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो फिर हमें अपनी मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा एहसाल सवाब करना चाहिए और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात को याद रखना चाहिए और उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मुसलमान ईद उल फितर मनाते क्यों हैं, ईद का एहतमाम क्या है और ईद हमें क्या पैगाम देती है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईद क्यों मनाई जाती है। रमज़ान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरा महीना भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगले महीने यानी 10वें महीने की पहली चांदनी रात ईद की रात होती है। चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है। दोस्तों, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमें गुनाहों से महफूज रखा। नाज़रीन, रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ था। मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशी और जश्न मनाते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। एक इस बात का भी जश्न है, कुरान पाक के मुताबिक
रमजान के महीने में रोजे रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शिश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है। नाज़रीन, सबसे पहली ईद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 2 हिजरी में जंग बदर की फतह के बाद मनाई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी और इस खुशी में ईद मनाई थी। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ईद उल फितर हमें क्या पैगाम देती है। अल्लाह ताला का हुक्म कि जिस तरह तुम ईद के दिन एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलो, वैसे ही तुम लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ और ईद के दिन गरीबों की मदद भी करो। ईद पर एक खास रकम गरीबों और जरूरतमंदों को दी जाती है जिसे ज़कात के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इस रकम को ऐसे गरीबों और मजबूरों को देते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। मुसलमानों को इस दिन गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही सादगी से ईद मनाया करते थे। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद ईदगाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक कोने में उदास बैठा है, जबकि बाकी बच्चे खेल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए और नरमी से पूछा, बेटे तुम क्यों उदास हो? बच्चे ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप दोनों दुनिया से चले गए हैं। मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं और ना ईद की खुशियाँ मनाने के लिए कुछ है, इसलिए मैं अकेला बैठा हूँ। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे अपने घर ले गए, उसे नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, कुछ खाने को दिया और फरमाया, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ और आयशा तुम्हारी माँ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने साथ लेकर ईदगाह गए। जब दूसरे बच्चों ने उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुशी से आते देखा तो वो हैरान रह गए और वो बच्चा सबसे ज्यादा खुश नजर आने लगा। तो नाजरीन, इंसान को दुनियावी लालच से दूर होकर सीधी और सही राह पर चलना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा एहसाल सवाब करने और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।